सुप्रभात बच्चों, अब तक मैंने आप लोगों को काव्य खंड से दोहा 1 से लेकर 3 तक मैं दोहा आपको पढ़ा चुका हूँ। दोहे से संबंधित उनकी जो चौपाइयाँ हैं अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को दोहा नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। देखिए, देख देख रघुबीर तम सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ पर जो है सीता जी श्री रामचंद्र जी को बार बार देख करके और अपने मन में देवताओं को मन ही मन मनाती, उनका स्मरण करती हैं और भरे विलोचन प्रेम जल, उनके जो नेत्र होते हैं वे प्रेम रूपी अश्रुओं से भर उठते हैं और क्या पुलका वली शरीर, और उनका जो शरीर है वो आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। आगे चौपाई देखिए, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु को सुमिरि बहुरी मन क्षोभा, आतात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धन कुल सिंह चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के मति भय होरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, जिन जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरऊ रघुपति है निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जगु सय समझाही। अब इसका भावार्थ देखिए, नीकी निरखी नयन भरी शोभा, पित पद सुमिर बहुरी मन क्षोभा। जब श्री रामचंद्र जी जो है धनुष तोड़ने के लिए अपने आसन से उठती हैं, तब सीता जी उनको अपने नेत्रों से देखकर उनकी शोभा को प्रकट करती हैं, मतलब उनको देखकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद पित पद सुमिरि बहुरी मन क्षोभा, उसके बाद पिताजी के कठोर स्वयंवर सभा का जो धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा जो प्रण उन्होंने लिया है, उस कठोर प्रण को याद करके बहुत ही उनका मन चिंतित हो जाता है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और क्या कहती हैं, आतात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। और क्या कहती हैं कि पिताजी ने जो है अपनी जिद के कारण जो ये हठ, जो ये प्रतिज्ञा धनुष भंग करने की जो ठानी है, ये इतनी प्रतिज्ञा कठिन है कि वो अपने हट के आगे किसी की बात नहीं समझ रहे कि ये कितना अनुचित समझ लीजिए है कि धनुष को तोड़ना आसान नहीं है। वो अपनी जिद के आगे किसी भी लाभ को और हानि को वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी ही जिद पे अड़े हुए हैं। आगे क्या है, सचिव सभय सिख देई न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित होई। इस सभा में बहुत से मंत्री, महामंत्री, बहुत से लोग बैठे हैं, मगर कोई भी आकर के मेरे पिताजी को नहीं समझा रहा, क्योंकि सब उनसे डर रहे हैं कि अगर मैं उनको समझाऊंगा कि तो कोई अनुचित कार्य ना हो जाए उनके द्वारा। और क्या है, बुध समाज बड़
बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मगर इस अनुचित होने वाले कार्य को कोई नहीं देख पा रहा कि कितना बड़ा इस प्रतिज्ञा के कारण कितना बड़ा अनुचित हो रहा है। बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मगर इस होने वाले अनुचित को कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा उसको। आगे कहा धनुकुल सिंह चाही कठोरा, कहा यहाँ धनुष जो वज्र से भी अधिक कठिन है, कठोर है, और कहा श्यामल मृदुकात किशोरा, कहा यहाँ धनुष जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है और वज्र से भी अधिक कठोर है, और कहा श्यामल मृदुकात किशोरा, और कहा ये कोमल शरीर वाले किशोर बालक, भाई ये कैसे इस वज्र से कठोर धनुष को, इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। ये क्या है, विधि के ही भांति धरो धीरा, शिरस सुमन गण बेधिय हीरा। इतना कहने के बावजूद जब उनका कोई उपाय नहीं चलता है, तो सीता जी जो है विधाता को ही दोषी ठहराती हैं और कहती हैं क्या, शिरस सुमन गण बेधिय हीरा, क्या शिरस के फूल से या शिरसा के फूल के कण से भला हीरे को कहीं काटा जा सकता है, अर्थात नहीं काटा जा सकता है। आगे क्या है, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। और सीता जी क्या कह रहे हैं, सकल सभा के गति मत भय भोरी, मतलब यहाँ पे जितने भी इस सभा में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मत क्या हो गई है, नष्ट हो चुकी है, उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं। और क्या है, आप मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब तो हमको तुम पे ही आस्था है, तुम्हारी ही आस्था है कि अब तुम ही कुछ करोगे। आगे क्या है, जिन जड़तारो गण परिडारी, हो ही हरऊ लव रघुपति निहारी। जिन जड़ता लोगन पढ़ी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर तुमने उनको उठाना तो दूर, उनको हिलाने भी नहीं दिया अपने आप को, तुम उनके लिए इतने कठोर हो गए हो। मगर हमारी आपसे ये विनती है, हो ही हरऊ रघुपति है निहारी। इन रघुवीर रघुपति को देखकर, श्री राम को देखकर, इतने कोमल शरीर वाले, इतने अबोध हैं, अभी ये मतलब इतने किशोर हैं, इतने छोटे, इनको देखकर जो है अपनी कठोरता को, अपने भारीपन को तुम जो है थोड़ा हल्का कर दो। आगे क्या है, अति परिताप सियमन माही, लवनी में से जुग सय समझाही। ऐसा परिताप, ऐसा सब कुछ सोच कर मन ही मन के जो है संताप दूर हो जाते हैं, और क्या है, लवनी में से जुग सय समझाही, और वो पलकों को एक बार बंद करती हैं तो उनके पलकों का एक बार बंद करना ऐसा लगता है 100 युगों के बराबर हो रहा है। अर्थात जब वो इतनी बात अपनी कह लेते हैं तो उनके जो मन का संशय है, मन का जो संताप है वो दूर हो जाता है, और वो एक बार अपने पलकों को जब झपकाती है तो उनको उनका एक बार पलकों का झपकाना बंद करना 100 युगों के समान लग रहा है। दोहा नंबर 5 देखिए, प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। यहाँ पर सीता जी जो है श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं, इस प्रकार उनके नेत्र को देखकर इस प्रकार से अनुपम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा रूपी डोल में, चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की जो है 2 मछलियां खेल रही हैं। आगे चौपाई देखिए, गिरा अली में मुख
रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी करिह मोहि रघुबर के दासी। जिनके जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तनु चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तक्यो धनु कैसे, चितव करुर लघु ब्यालहि जैसे। अब इसका भावार्थ देखिए। यहां पर जो है गिरा अलिन मुख पंकज होती है, सीता जी की जो वाणी रूपी जो भ्रमरी है, वो उनके कमल रूपी मुख को कुछ भी बोलने से रोकती है। अर्थात जो उनकी वाणी है वो उनके मुख को कुछ भी कहने से रोकती है। अर्थात सीता जी चुप बैठ जाओगे। प्रगट प्रगट न लाज निसावलोकी, और वे बहुत कुछ कहना चाहती हैं मगर शर्म के कारण, लज्जा के कारण वो कुछ भी कह नहीं पा रही हैं। आगे है लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनके नेत्रों में जल भर आया है, आंसू उनके नेत्रों में भर आए हैं और वे बहुत दुखी हैं, मगर वे अपने नेत्रों के आंसुओं को उसी प्रकार से अपने नेत्रों में रोके हुए हैं। अपने नेत्रों से आंसुओं को बहने नहीं देती हैं, वो अपने नेत्रों में आंसुओं को उसी प्रकार से रोके रहती हैं जैसे परम कृपन कर, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति, बहुत ही लालची व्यक्ति, बहुत ही कंजूस व्यक्ति जो है अपने घर में सोने को जो है सोना एक कोने में छिपाकर रखता है। आगे सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उर आनी। और अपनी व्याकुलता को, अपनी परेशानी को वो समझकर वो थोड़ी देर के लिए संकुचित हो जाती है, शांत हो जाती हैं। और क्या है धरि धीरज प्रतीत उर आनी, और अपने आप पे थोड़ा धैर्य धारण करके वो अपने मन को थोड़ा जो है विश्वास दिलाती हैं कि आगे क्या है तन मन वचन मोर मनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि मेरा श्री राम के प्रति क्या है तन मन वचन प्रेम पद साचा, यदि मेरा श्री राम के प्रति तन और मन से प्रेम सच्चा है तो क्या है रघुपति पद सरोज सरोज चितुराचा, तो मेरा जो मन है वो श्री राम के कमल रूपी चरणों में रम जाए, बस जाए। आगे क्या है तो भगवान सकल उर्वासी, करिह मोहि रघुबर के दासी। तो हे भगवान, हे ईश्वर, सबके हृदय में विराज करने वाले विराजमान, हे ईश्वर, हे कृपा निधान, तो करिह मोहि रघुबर के दासी। तो हमको जो है हे ईश्वर, आप हमको रघुवीर अर्थात श्री राम की दासी बना दीजिए, हमको उनकी सेविका बना दीजिए, अर्थात उनकी धर्म पत्नी हमको बना दीजिए। क्या है जेहि जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर प्रेम लगाव सच्चा होता है वो उससे मिलकर ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आगे क्या है प्रभु तनु चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। आगे क्या है प्रभु तनु चितई, यहाँ पे माता जो सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी को देखकर और मन ही मन ठानती हैं
आगे क्या है? कृपा निधान राम सब जाना। जब सीता जी उनको देखकर ये सब कुछ सोच रही होती हैं, तो श्री रामचंद्र जी उनको देखकर उनकी भावनाओं को भली प्रकार से समझ जाते हैं। और आगे क्या है? सियहि बिलोकित क्यों धन कैसे, चितब गरुड़ लघु प्यालहि जैसे। सियहि बिलोकित क्यों धन कैसे। तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? सीता जी को देखकर और तक्यो धनु कैसे, धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे क्या है? चितव गरुड़ लघु प्यालहि जैसे। जिस प्रकार से गरुड़ जी सांप के छोटे से बच्चे को देखकर उन पे लपकते हैं, उसके ऊपर झपटते हैं, उसी प्रकार से जो है श्री रामचंद्र भी जो है धनुष तोड़ने के लिए उसके ऊपर लपकते हैं।